गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 5 आपका लेसन नंबर 7 से। और इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्या, नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या हुई हमें, उसके बाद वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन क्या होता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम फटाफट से ये करिए कि आप जो है सबसे पहले हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी आपको जो हमारे लेटेस्ट वीडियो जो आते जाएंगे वो तभी आप तक पहुँच पाएंगे स्टूडेंट्स। और बार बार बोलने की आवश्यकता क्या है, अच्छा सा कमेंट तो कर ही देंगे उसको सुनने के बाद में। और अगर आप हमारी वीडियो के लास्ट में अपना नाम सुनना चाहते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, अपने बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, तो आप जो है एक अच्छा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे आप करें, और जिससे कि आपको क्या होगा कि आपका नाम जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका नाम और आपके बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो अब हम लोग पहले देखते हैं स्टूडेंट्स की नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि सन 1800 तक जो है स्टूडेंट कितने 31 तत्वों की पहचान हो चुकी थी। हमें पता चल गया था कि इस पृथ्वी पर जो है 31 तत्व उपस्थित हैं। और सन 1865 तक ये जो तत्व थे स्टूडेंट कितने हो गए, 63 हो गए, यानी कि 1800 से 65 आने तक जो है 31 से कितने तत्व हो गए, 65 हो चुके थे। और आज 118 तत्व के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी सोचो कि कितना रैपिडली जो है हम लोगों को इन तत्वों के बारे में पता चलता गया। और ये हमें किसने बताया, आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार। हालांकि इनमें से कुछ तत्व मानव निर्मित भी हैं। इन सभी तत्वों को अलग अलग याद रखना, उनके रासायनिक एवं भौतिक गुण तथा उनसे बनने वाले यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पाना बहुत ही एक कठिन या दुष्कर कार्य था स्टूडेंट्स। और अंत तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस होने लगी वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिकों ने कुछ गुणों के आधार पर इन तत्वों को एक क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। क्या किया स्टूडेंट कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तत्वों के गुणों के आधार पर उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिससे इनका अध्ययन सरल, सुगम व तर्कसंगत तरीके से किया जा सके। और इस प्रकार के वर्गीकरण से भविष्य में खोजे जाने वाले नए तत्वों का अध्ययन भी सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके। जब तक हमें यही नहीं पता होगा स्टूडेंट कि कौन कौन से तत्व अवेलेबल हैं, कब इनका इन्वेंशन हुआ, कब आए, कहाँ से आए, ठीक है, तो और की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम लोग उसके बारे में कैसे पढ़ पाएंगे, है ना स्टूडेंट। तो अब हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट वर्गीकरण का जो टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन का। तो तत्वों का वर्गीकरण वैज्ञानिकों के अनेकों वर्षों के प्रयोगों तथा परिकल्पनाओं का परिणाम है। और सर्वप्रथम इस श्रेणी में डॉबराइनर, कौन स्टूडेंट, डॉबराइनर का नाम आता है। और सन 1829 में जो क्या हुआ स्टूडेंट कि उन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए जिसके भौतिक व रासायनिक गुण समान थे। क्या हुआ स्टूडेंट कि उन्होंने क्या करा, 3 तत्वों के समूह बनाए जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान थे, और इन्हें डॉबराइनर के त्रिक भी कहा गया। क्या कहा गया स्टूडेंट, इन्हें डॉबराइनर के त्रिक कहा गया। और इस समूह के में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर था। क्या था स्टूडेंट, शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग के बराबर था, तथा गुण भी दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य के थे। उनके गुण कैसे थे, दोनों तत्वों के मध्य के थे। तो डॉबराइनर ऐसे केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। कितने स्टूडेंट, डॉबराइनर जो थे खाली 3 त्रिक ही बना पाए, और आगे यह नियम अनुपयुक्त रहा। इसके पश्चात अनेक रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में ऑक्टेट लॉ या लॉ ऑफ ऑक्टेट्स कहा जाता है, जिसे ये अष्टक का नियम हम कहते हैं, वो दिया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। जैसे कि संगीत में सारे गामा पाधा नी सा, तो 7 स्वर के बाद 8वां स्वर पहले स्वर जैसा ही आता है, ऐसा उनका
मानना था स्टूडेंट। तो ये जो हमारे डोबेराइनर के जो ट्रिक थे उसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें क्या क्या आया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का परमाणु भार कितना है स्टूडेंट, 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। फिर कैल्शियम, स्टांशियम, बेरियम, कैल्शियम का 40, स्टांशियम का 88, बेरियम का 137, क्लोरीन 35, बेरियम ब्रोमीन 80 और आयोडीन 127। तो स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, न्यूलैंड के अष्टक नियम से हम लोग अगर देखें तो परमाणु भार की अगर बात करें स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे, तो लिथियम का 7, बेरियम का 9, बोरान का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का 19। और अगर दूसरे तत्वों की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, यानी कि जो सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 इनके परमाणु भार थे। उसी प्रकार जो पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। तो यह नियम भी कैल्शियम के आगे के तत्वों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं हो पाया, यानी कि ये नियम भी कहाँ तक चल पाया, कैल्शियम तक, यानी 40 तक ही चल पाया। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया और इनमें रूसी वैज्ञानिक दमित्री मेंडेलीव एवं लॉथर मेयर ने सर्वत्र रूप से आवर्त सारणी के रूप में वर्गीकरण को और अधिक विकसित किया। तो ये चीज भी जो थी स्टूडेंट कहाँ तक, 40 तक के तत्वों के ऊपर ही काम कर पाई। अब स्टूडेंट अब हमारे लिए आता है क्या, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टूडेंट। मेंडेलीव की आवर्त सारणी क्या है देखते हैं हम लोग। तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडेलीव को है और उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, यानी क्या होता है, एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद में जो समान गुण वाले तत्व जो होते हैं रिपीट होने लगते हैं। उन्होंने इसे ही आधार मानकर एक आवर्त नियम दिया, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बोला स्टूडेंट उन्होंने, कि तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडेलीव ने आवर्त सारणी को क्षैतिज पंक्तियों तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया और उन्होंने ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग तथा क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा। क्या बोला स्टूडेंट उन्होंने, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा। तो सारणी में 6 वर्ग, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि दो क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम कहाँ सो गए क्या स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उन्हें यहाँ पे 2 उपवर्गों यानी ए और बी में विभाजित किया गया है स्टूडेंट्स। और उस समय तक उत्कृष्ट गैसें जो थी स्टूडेंट ज्ञात नहीं थी, तो बाद में इन्हें एक नया वर्ग, शून्य वर्ग बनाकर सारणी में दर्शाया गया स्टूडेंट। और आवर्त 6 बनाया गए, जिन पुनः श्रेणियों में भी इनको बांटा गया आगे जाके स्टूडेंट्स। और मेंडेलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सारणी में व्यवस्थित किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक ही प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, ताकि तत्वों की आवर्तिता बरकरार रहे। क्या हो स्टूडेंट यहाँ पे, कि जो तत्वों की जो आवर्तिता है वो क्या रहे, बरकरार रहे। और इसके लिए उन्हें कहीं कहीं परमाणु भार के क्रम को तोड़ना भी पड़ा, जैसे आयोडीन का परमाणु भार 126.9 है, इसे टुल्यूरियम परमाणु भार 127.6 के बाद रखा गया, क्योंकि इसके गुणों में वर्ग 7 के तत्वों से समानता पाई जाती है। तो उसके तत्व के गुणों से समानता पाई जाती थी, तो उसको क्या करा, उसको 7 के तत्वों से समानता पाई जाती थी, तो इसलिए उन्होंने वहां रख दिया। और इसी प्रकार उन्होंने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़े तथा उनके गुणधर्मों के बारे में भविष्यवाणी भी करी। उन्होंने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के लिए रिक्त स्थान छोड़ा तथा गुणों का अनुमान लगाया, जो कि बाद में सिद्ध हुआ। और इन्हें बाद में क्रमशः स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम कहा गया। और इस सारणी का निर्माण तत्वों के वर्गीकरण एवं अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा उपयोगी रहा। और फिर भी यह सारणी कुछ तथ्यों को स्पष्ट नहीं कर पाई। तो क्या क्या तथ्य थे वो देखें हम लोग स्टूडेंट। कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया। कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में तथा
असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ गए, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया और समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया गया था। क्या स्टूडेंट प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो समस्थानिक थे उनको जो है स्थान यहाँ पे नहीं दिया गया था। तो टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम स्टूडेंट प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपना नाम सुनना चाहते हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमारे वीडियो पे अपना क्लास, अपना नाम कमेंट करें, आप कहाँ से हैं और अपना फ़ोन नंबर लिखें तो हम लोग आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें।